भारत हमले का शौक पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान मिशन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। हमने जिस तरह दहशतगर्दी का सामना किया, भारत ने नहीं किया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक भी रखता है। भारत की दहशतगर्दी की सहूलतकारी के सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मोदी को देखे तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत अब नया उसूल खित्ते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त है। भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। और अल्लाह हाजिर है। मनासिक हज की अदायगी। आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। आज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमेरात को होगा। भारत हमले का शौक पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान मिशन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। हमने जिस तरह दहशतगर्दी का सामना किया, भारत ने नहीं किया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक भी रखता है। भारत की दहशतगर्दी की सहूलतकारी के सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मोदी को देखे तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत अब नया उसूल खित्ते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त है। भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। और अल्लाह हाजिर है। मनासिक हज की अदायगी। आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। आज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमेरात को होगा। भारत हमले का शौक पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान मिशन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। हमने जिस तरह दहशतगर्दी का सामना किया, भारत ने नहीं किया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक भी रखता है। भारत की दहशतगर्दी की सहूलतकारी के सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मोदी को देखे तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत अब नया उसूल खित्ते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त है। भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी।
और अल्लाह हाजिर है। मनासिक हज की अदायगी आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। आज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमेरात को होगा। भारत हमले का शौक पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। हमने जिस तरह दहशतगर्दी का सामना किया, भारत ने नहीं किया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक भी रखता है। भारत की दहशतगर्दी की सहूलतकारी के सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मोदी को देखे तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत अब नया उसूल खित्ते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त है। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। और अल्लाह हाजिर है। मनासिक हज की अदायगी आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। आज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमेरात को होगा। भारत हमले का शौक पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। हमने जिस तरह दहशतगर्दी का सामना किया, भारत ने नहीं किया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक भी रखता है। भारत की दहशतगर्दी की सहूलतकारी के सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मोदी को देखे तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत अब नया उसूल खित्ते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं तो भारत के 20 तैयारे गिरा देते, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त है। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। और अल्लाह हाजिर है। मनासिक हज की अदायगी आज़मीन हज के काफिले मिना पहुंचने लगे। आज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमेरात को होगा।